गुड आफ्टरनून सर। Good एंड afternoon सर to बिग everyone. थैंक्स टू यू सर कि आपने मेरे को इस काबिल समझा और आपने अपने साथ मेरे को जोड़ा। Pleasure. और वैसे सर आपकी इंट्रो देने की जरूरत तो है नहीं, ऑलमोस्ट आपको सभी लोग जानते हैं। और आप मेरे भी इंस्पायर हो सर, और काफी कुछ आपसे सीखने को भी मिलेगा। जैसे कि मैं आपको सब जानते हैं जैसे आपको, तो मैं फिर भी एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ एक सबको, क्योंकि यहाँ मेरे भी कुछ लोग जुड़े हैं तो उनको भी पता होना चाहिए आपके बारे में। Sure. तो जैसे कि सर आप एक माइंड कोच हैं और एक हम्म। मोटिवेशन स्पीकर हैं सर, है ना। और सर आप जी मोटर स्पोर्ट से भी रिलेटेड हैं, जो कि मेरा प्रोफेशन भी है ना। जी तो सर आपने जैसे जी कि बहुत सारी रेट दी, हिमालय आपने मतलब जीती है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, है ना। हम्म तो सर जी मतलब मैं आपसे सर इस चीज से इंस्पायर हूँ, और जो फील्ड के लिए मुझे लोग फॉलो करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सर आपसे भी सारे जुड़े और आपसे ये जो अभी कंडीशन चल रही है और इससे आप काफी चीजों की टिप्स लें और आपसे बहुत चीजें जाने। और आज मेरे को भी शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, और यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उनको भी नई नई चीजें मिलेंगी सीखने को। श्योर। ओके सर, तो मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है। जी आज तक सर मैंने सुने हैं बॉडी बिल्डिंग के कोच होते हैं, हम हमारी फील्ड में सर स्टंट राइडिंग में भी कोच होते हैं कि ये चीजें सीख लो, ये सारी चीजें, है ना। मतलब हर चीज के मैंने कोच सुने हैं सर, लेकिन माइंड कोच जी सर मतलब ये चीज समझ नहीं पाया सर मैं थोड़ा सा। ओके। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ व्हाट माइंड कोच इज ऑल अबाउट। जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि आपने बॉडी बिल्डिंग के कोच सुने हैं, आपने किसी गेम को एनहांस करने के कोच सुने हैं, और आपने स्टंट्स में, रेसिंग में, हर जगह पे यू हैव सीन कोचेस जो आगे आते हैं और आपको ट्रेन करते हैं। बट एक बड़ी बिल्कुल अमेजिंग चीज है, अगर आप नोटिस करें कि इन सारी चीजों में जो कोच कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली exactly सिर्फ आपके माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। आप जब एक प्रोफेशन में आते हैं तो आप ऑलरेडी एक स्किल सेट लेके आते हैं। उस स्किल सेट से आगे की ग्रोथ जो आपको मिलती है वो आपके माइंड से मिलती है। सो माइंड कोच होने का मतलब यह है वो इंसान जो आपके दिमाग की वायरिंग को रीवायर कर सके, रीप्रोग्राम कर सके एक नए स्टेट ऑफ माइंड में। आप जो भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी कैरियर, प्रोफेशन, रिलेशनशिप में आप कहीं पर भी कुछ भी चाहते हैं, तो इट इज ऑल इज वर्किंग विद योर माइंड। सो माइंड कोच वो होता है जो आपके दिमाग की वायर्स को रीप्रोग्राम, रीवायर कर सकता है और आपको एक नए स्टेट ऑफ लाइफ में आगे ले जा सकता है। ठीक है कोच। मैं जैसे कि सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी स्टंट राइडिंग इंडस्ट्री है, जी काफी लोग सर अभी इस टाइम, मेरे खुद के फ्रेंड्स के सर, मैं खुद मतलब हम सब एक स्ट्रगलिंग लाइफ पे, मतलब पहले हम एक स्ट्रगल करके इतनी लाइफ से मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी एक थोड़ी ये कंडीशन जी ऐसी आ गई है, इसमें और स्ट्रगल करने को मिल रहा है। सो नहीं पा रहे जी हैं, पैसा नहीं है कमाने को सर, काम नहीं है, घर पे सब लोग फ्री बैठे हैं। तो इसके रिलेटेड अगर सर आप थोड़ा सा टिप्स दे दें स्टंट राइडर्स को और राइडर्स को, और जितने भी हैं, तो सर बहुत अच्छा होगा पहले तो। सबसे पहले ये जो फेज है, हमें ये फेज समझना पड़ेगा हैप्पी। ये जो पैंडेमिक का फेज चल रहा है हमारे साथ, ये खाली स्टंट राइडिंग इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरी मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और इसके अलावा जितनी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी इफेक्ट हुई हैं। इफेक्ट इस तरीके से हुई है बिकॉज पिछले 4 महीने से लॉकडाउन था, सब लोग घर पे थे, काम रुक गए थे, चीजें होनी बंद हो गई थी, पैसा कमाना ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पोजिशन पे आ गया था। तो डेफिनेटली जब आप पैसे से स्ट्रगल कर रहे हैं और पैसे से रिलेटेड सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्ट्रगल हो जाती हैं, फिर वो चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका घर में लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, या अपने आप को लेकर के आगे बढ़ने का जज्बा हो। सो इस टाइम के अंदर जो एक सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि आपको अपने आप के साथ जितना समय अब मिल रहा है, इतना समय शायद नॉर्मल जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आई डोंट थिंक किसी ने अपने साथ इतना समय बिताया होगा। अब सवाल ये आता है कि अपने साथ समय बिताते हुए आप कर क्या रहे हैं? क्या आप सिर्फ डिप्रेशन में और परेशानी में बंद कमरे में छुप के सो रहे हैं, या आपने नशे का सहारा ले लिया और आप अपनी सारी परेशानियों से दूर हो गए? ये प्राइमरीली हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की सोच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप इस पूरे के पूरे टाइम को कैसे आपने निकाला है?
कोच मैं जैसे कि अभी स्टार्टिंग में तो सर मैं बहुत परेशान हो गया। लाइक मेरे को याद है कि मेरा लास्ट शोज था, ऑल सेटअप रेडी था, तो मतलब शो पे मेरे को एकदम मना कर दिया कि ये शो नहीं कर पाओगे, और वहां से मेरे को घर वापस आना हो गया था। मुझे स्टार्टिंग में सर ये लगा कि मैक्सिमम 10 to 15 डेज होगा और उसके बाद सब फिर नॉर्मल लाइफ है ना। लेकिन सर एक हाँ मंथ हाँ। हुआ, 2 मंथ हुआ, लाइक मैं सर बहुत ज्यादा डिप्रेस कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टर्म चला गया। लेकिन सर मैंने थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट अप किया। लाइक मैं घर पे ही बॉडी बिल्डिंग करने लग गया, घर पे ही एक्सरसाइज करने लग गया। और मैंने सर सबसे अच्छी चीज जो है अपनी लाइफ के लिए, जो मैंने कुकिंग सीखी है, मतलब हाँ, मेरे को ओके। कुकिंग सीखने को मिल गई। और सबसे बड़ी चीज सर जो मेरे को सीखने को मिली है, जो कि हम अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पा रहे थे। लाइक सम टाइम ऐसा होता था कि हम फैमिलीज को ओके बाय भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे सर। हम उनको बोलते हैं ओके ओके ठीक है मिलते हैं, या उनका फोन आता तो बोलते थे हम बिजी हैं, शोज पर हैं, कल बात करते हैं, रात को बात करते, तो नहीं कर पाते थे। तो जो सबसे अच्छा टाइम पीरियड मिला है कि अपनी पेरेंट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ, और सच में सर अब जाके पता लगा कि सच में हमारी फैमिलीज हमें बहुत प्यार करती है। मतलब इस लॉकडाउन में भी हमें टेक केयर कर रही है। हम सर अब मैं ये सोचता हूँ कि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करने लायक हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। जो भी है फैमिली एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, और फैमिली से अच्छा प्यार कभी नहीं मिला सर जो मेरे को अब देखने को मिला है घर रहकर। अब आप ये सोचो हैप्पी, ये मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 60 ईयर, 60-70 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश हुए, जहां पर मोटर स्पोर्ट्स एक मेजर स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी स्टंट्स एक ऐसी सिचुएशन में लिंक्ड है जहां पर लोगों को लगता है ये इलीगल है, और कोई इंपॉर्टेंस इसको डायरेक्टली लोग नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये इसलिए भी बोल पाता हूँ बिकॉज मैं खुद एक मोटर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हूँ। मैंने रेसिंग और रैलिंग एक हद तक जा करके अचीव किया है। इन 2012 आई वॉन रेड द हिमालय, एंड देन मैंने अपनी सारी फर्दर ड्राइविंग नॉलेज अब्रॉड जाके ली है ऑस्ट्रेलिया से, और वापस आकर के फिर मैंने यहाँ पर compete किया और एक कंप्लीट सर्किट जीता है। सो ऑल दिस वाइल ऐसा बहुत बार हुआ है हैप्पी दैट डिप्रेशन डेफिनेटली कम्स इन। ऐसा टाइम आता है लाइफ में जो बिल्कुल डल पीरियड होता है, एक वो टाइम जब आप सिर्फ अपने आपके साथ होते हो, कोई अचीवमेंट नहीं होती है, कोई आसपास की सिचुएशन ऐसी बड़ी नहीं होती है जिसे देख के आपको लगे कि हाँ जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का जज्बा मिल रहा है। तो ये वही टाइम है एग्जैक्टली जब हम इस सिचुएशन में हैं पिछले 4 महीने से, जहां पर हम बाहर जाकर के कुछ एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को एक छोटे से सर्कल में ही देख पा रहे हैं। अब इस सिचुएशन का भी एक हमें फायदा हुआ, जैसे आपने बोला कि हम अपने घर वालों के क्लोज आए हैं, हम लोग रिलेशनशिप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पा रहे हैं। बट खाली क्या वहीं तक जिंदगी रुक गई है क्या हैप्पी? इसके अलावा हमको और बहुत सारी चीजें बॉदर नहीं कर रही हैं? सर जिंदगी रुकी नहीं है। जैसे कि सर अभी मैं एक चीज और सोच रहा था, जैसे भी रिलेशनशिप की बात चल रही है बीच में, तो मैं ये चीज सोच रहा था जी। कि फैमिली के साथ तो काफी लोगों के रिलेशन अच्छे होंगे इस टाइम, अपनी माँ के साथ, जी। अपने फादर के साथ, है ना। लेकिन सर अभी एक अच्छा टाइम मिला है कि हम एक गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड का रिलेशन होता है, राइट, ओके। उनको एक अच्छा टाइम मिला, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर टाइम जी। है, पूरा दिन फ्री है, पूरी रात फ्री है ना। लेकिन उनके जी। सर फिर भी रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं सर। इसका क्या कारण होगा सर? ये लॉकडाउन के काफी लोगों के स्टेटस देखे और काफी लोगों के लिए सुना है ये चीज कि उनके रिलेशंस ब्रेक हो गए हैं। तो इसके बारे में सर, जिन लोगों के रिलेशंस ब्रेक हुए हैं, जिनके दिल टूटे हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सोच के बैठे हैं कि क्या करें। उन्होंने एक अपनी लाइफ को स्टक सा कर लिया है, कमरे में बैठ के रोना, कुछ खाना नहीं। तो उसके लिए सर अगर आप बताएं तो अच्छा होगा सर। हैप्पी सी, जहां तक रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। सो जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं तो ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक रिलेशनशिप का। और एक रिलेशनशिप का जो सही टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं, जो सही जरिया होता है जब हम एक रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, वो टाइम होता है जब हम प्रेशर में होते हैं, या जिंदगी में जब हम किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। सो ये वो टाइम है जहां पर सब लोग अपने रिलेशनशिप को असेस कर सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप सिर्फ ऐसे ही होते हैं जो जो टाइम पास, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं अच्छे टाइम के अंदर, अच्छी सिचुएशन में, जब आपके पास खूब सारा पैसा भी था, जब आपके साथ खूब सारी फेम और नेम जुड़ा हुआ था, उस टाइम पे जो रिलेशन आपके साथ टिके थे। और आज अगर आप तकलीफ में हैं, आगे आप चीजों को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं,
या आज पैसा एक दिक्कत हो गई है, आप लोग बाहर जाकर के एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, अगर ये सब कुछ होने के बावजूद आपका रिलेशनशिप अगर टूट रहा है या आपके रिलेशनशिप में एक दूरी आ गई है या एक खटास बन गई है, तो आई एम श्योर आपको आंसर मिल जाता है कि ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। रिलेशनशिप कभी भी मुश्किलों से टूटना नहीं चाहिए, रिलेशनशिप मुश्किलों में और स्ट्रांग होना चाहिए। वो सारे लोग जो आपको प्यार करते हैं, वो सारे लोग जो आपको दिल से चाहते हैं, वो आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होंगे, ना कि आपकी तकलीफ में आपको छोड़ करके किसी दूसरे सहारे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सर जो लोग छोड़ चुके हैं लेकिन वो ज्यादा डिप्रेस है, और सबसे बड़ी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन सर क्या चीज है? ओके, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है और एक बड़ा फैंसी वर्ड है डिप्रेशन। आज आप जिससे भी बात क्योंकि सर करोगे आजकल, सब सॉरी सर, आई कट योर पॉइंट, एक्चुअली क्या है कि आजकल सर हर बंदा ही मन ही मन में कोई बात लेके बैठा है, और पता नहीं ये डिप्रेशन वर्ड सर एक फेमस हो गया है वर्ड, और हर बंदा इसको सोचता है कि मैं डिप्रेशन में हूं। तो ये अगर आप सी पहले समझा तो दें कि डिप्रेशन असलियत में क्या है तो बहुत बेटर होगा सर। सी हैप्पी, डिप्रेशन को अगर हम समझे कि डिप्रेशन होता क्या है पहले और फिर आगे बढ़े तो थोड़ा आसानी होगा। डिप्रेशन बेसिकली तब आपको होता है जब आप कोई भी किया हुआ काम जो आपको पहले खुशी देता था, कोई भी वो काम जिसको करने में आपको पहले आपका दिल लगता था, आप बड़े जज्बे से करते थे, आज वही काम करने में आपको बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आज वही काम जो पहले आपको खुशी देते थे, आज वो काम आपके लिए एक मजबूरी और एक तकलीफ बन गए हैं। आप पहले जिन चीजों को देख करके आपको खुशी मिलती थी, जिन चीजों को करते हुए आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये मेरा मोटो है लाइफ का या ये मेरा लक्ष्य है लाइफ का, आज वही सारे काम आपको एक बंद कमरे में बैठ करके सिर्फ अपने आप के साथ मजबूर कर रहे हैं चीजों को करने में। तो ऐसे टाइम पे जब आप चीजों को एंजॉय नहीं करते, लाइफ की वो छोटी छोटी चीजें, भले वो खाना बनाना हो, भले वो घर वालों के साथ समय स्पेंड करना हो, भले वो अपनी नॉलेज को बढ़ाना हो, भले वो स्टंट राइडिंग ही क्यों ना हो, भले वो हर रोज सुबह उठ के वो जुनून की सुबह 6 बजे मुझे अपनी प्रैक्टिस पे जाना है, आज वो एक नया स्किल सीखना है, वही सारे काम जब आज आप सोचते हो तो आपको बोरियत लगती है, आज सोचते हो तो आप उन चीजों को प्रोकास्टिनेट कर देते हो, मतलब अगले दिन के लिए टाल देते हो कि अभी सब ठीक है, कल देखते हैं, अभी ऐसा ही चलने दो, कल सोचेंगे। तो जब आप इस फेज में लाइफ के आ जाते हो कि आपको किसी भी किए हुए काम में खुशी नहीं मिल रही है और सारी चीजें सिर्फ आपको मजबूरी से करनी पड़ रही हैं कि रोज सुबह उठना है, रोज सुबह जिंदगी जीनी है, तो ऐसे टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। डिप्रेशन एक कॉमन वर्ड और एक फैंसी वर्ड इसलिए भी बन गया है क्योंकि ये कहीं एक ऐसा शब्द है जिसको बोल के हम उसके पीछे छुप जाते हैं। जब हमें कोई मुश्किल काम करने को पड़ता है या कोई चैलेंजिंग काम लाइफ में मिलता है जिसे करने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, उस मेहनत से बचने के लिए हम इस फैंसी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें बहुत डिप्रेशन है, हम नहीं कर सकते। तो ये दिस इज व्हाट डिप्रेशन इज ऑल अबाउट। ओके, तो सर मेरा एक सवाल हो रहा है, जैसे कि सर बहुत सारी अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन इस चीज के वो सब लोग बोलते हैं कि सिम्टम्स पता लगते हैं कि ये सिम्टम्स हो तो बंदा कोविड पॉजिटिव पाया जाता है। तो ऐसे सर डिप्रेशन के कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे कि बंदे को पता लग जाए कि मैं डिप्रेशन हूँ? ये इसके सर कोई सिम्टम्स भी होते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन माइल्ड से लेकर सीवियर कैटेगरी तक जा सकता है और इसके सबसे कॉमन सिम्टम है, आप देखोगे जो भी आदमी डिप्रेशन में जाएगा वो अकेला रहने लग जाएगा, वो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने प्यार करने वाले लोगों से धीरे धीरे दूर होने लगेगा। अब जैसे पहले वो रिलेशनशिप में खुल के बात कर पाता था अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से या अपनी गर्लफ्रेंड से या वाइफ से, आज वो धीरे धीरे अपने आप के साथ अकेला 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 और एक कमरे में धीरे धीरे बंद होता जाएगा। तो ये तो सबसे पहला सिम्टम है हमारा, अगर हमें देखना है कि कोई आदमी डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। दूसरी चीज, उसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी होगी वो बोरियत से भर जाएगी, रादर देन जैसे पहले हम सुबह उठ के खुशी खुशी उठते थे, माँ बाप के पैरों को छूते थे, अपना दिन शुरू करते थे, आगे बढ़ते थे। आज की डेट में हमारा उठने का टाइम बदल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप ऐसी स्टेज में आ जाएंगे कि आप 2 बजे 3 बजे तक सिर्फ बेड पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज का पता नहीं है आपको। तो ये दूसरा सिम्टम है, जब आप अपनी डेली बेसिस की जिंदगी को
इतना उस तरीके से ले जाते हैं जिस तरीके में आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप सारा दिन आप देखेंगे अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप अपने फोन में ही लगे हैं, आप अपने फोन से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। आप फोन आपकी जिंदगी बन जाएगा और फोन के अंदर घूमते 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 हम वो सारे डिप्रेस्ड वीडियोस, मैसेजेस, परेशानियां देखने लगेंगे और डिप्रेशन में घुस जाएंगे। तो ये बड़े कॉमन और सिंपल तरीके से मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि आप जिस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि एक आदमी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट हर इंसान जो अपनी नॉर्मल जिंदगी को अच्छे तरीके से खुश होकर के नहीं जी पा रहा है, वो एक्चुअली में डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो सर ये जो आपने अभी जवाब दिया बहुत अच्छा दिया। क्या सर जो लोग अभी जुड़े हैं शायद क्वेश्चंस भी कर रहे हैं नीचे, हम इन लोगों को सर जी, डिप्रेशन से निकाल सकते हैं क्या? इनको कोई ऐसा सोल्यूशन है कि इनको ये चीज समझाएं और समझ लगे, ये भी आगे की 4 लोगों को समझाएं और आगे आगे ये चीज बढ़ती जाए और इनको थोड़ा सा निकाल सके डिप्रेशन से? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका हैप्पी, कि आप चाहते हो कि सब लोग जो इस टाइम पे इस डिप्रेशन या तो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्चुअली डिप्रेशन में है, वो इससे बाहर आए। ये इससे सबसे पहला तरीका डिप्रेशन से बाहर आने का ये है कि आप बात करें। बात करना इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद ना करें, अपने आप को लोगों से दूर ना करें, उन सारे लोगों से जो आपको प्यार करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं या जिन्हें आपके आगे बढ़ने से या पीछे होने से फर्क पड़ता है। तो बात करना यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी कोच की, किसी मेंटर की आप हेल्प ले सकते हैं, जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को और इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। सो अगर हम बात नहीं करेंगे तो सारी चीजें हमारे अंदर धीरे धीरे बॉटल अप होती जाएंगी और अल्टीमेटली जब हमें उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा और हम गोल गोल अपनी थॉट्स में घूमेंगे, तो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी और फ्रस्ट्रेशन से फिर आई एम श्योर आप एंजाइटी में और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में पूरी तरह से चले जाएंगे। तो बात करना यहाँ पर अपनी फैमिली फ्रेंड से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिप्रेशन से बाहर आने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिप्रेशन में जब आप हैं, तो आपको ये जरूर निश्चित करना है कि आप कोई एक ऐसा पैशन, कोई एक ऐसी चीज जिसे करने में आपको बहुत मजा आता है, उसको कंटिन्यू करें। बिकॉज अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो सिर्फ आपको एक कमरा मिलेगा, अंधेरा मिलेगा और कुछ हद तक शराब की बोतल या कुछ दूसरे नशे, जो करके आप कई दिनों तक एक ही लाइफस्टाइल में जी सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। जी सर। जैसे कि सर अभी देखा जाए सुशांत सिंह राजपूत का ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को ही मतलब एक दुख है, और ये जो घटना हुई है बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाया इस घटना ने। एक बॉलीवुड का एक एक्टर, बहुत अच्छा काबिलियत, जिसके पास बहुत सारा गुण था, वो ऐसा सर उसने मतलब डिप्रेशन में आके करा। और ऐसे ही कई लोग हैं जो सोचते हैं करने का, और कई लोगों के मन में आता है कि ऐसा करे। तो सर ये चीजें क्या ठीक है क्या करना, और इस चीजों से सर कैसे लड़ा जाए? आप सिर्फ मोटर आप इसकी बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। मैं बिफोर आई टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, लेट मी टेल यू कि ये खाली बॉलीवुड में नहीं हो रहा है। इट इज नॉट इन बॉलीवुड और इट इज नॉट इन हॉलीवुड। ये हर एक आम इंसान की जिंदगी को डिप्रेशन इफेक्ट कर रहा है। डिप्रेशन खाली पैसे से या खाली रिलेशनशिप से या खाली करियर गोल से नहीं हो सकता। डिप्रेशन आप किसी भी तरीके से फील कर सकते हो। हमारी मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें तो आपको याद होगा 2018 में एक लड़की थी, चेतना पंडित, अगर आप जानते होंगे। हाँ जी सर, चेतना बिल्कुल पंडित सर, वॉज अ बाइकर, बिल्कुल राइट। सर, सो बिल्कुल। 27 साल की उस लड़की ने सुसाइड कर लिया विद द लास्ट नोट सेइंग दिस, कि मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाई इसलिए मैं अपनी जिंदगी दे रही हूँ। ये मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। बिल्कुल अब सर, इतनी बिल्कुल। जवान लड़की जिसके पास जज्बा है बाइक चलाने का, जिसके पास जज्बा है एक पूरा कंप्लीट रॉयल एनफील्ड के साथ टूर कर लेने का, उसके बाद भी अगर उसके गोल अचीव नहीं हुए तो उसने सबसे आसान तरीका समझा कि अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। अब जब हम इस आइडिया के साथ आते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे तो हम शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, हम शायद
एक रीसेट का बटन दबा रहे हैं जिंदगी में, जो हमें एक और बेहतर और अच्छी जिंदगी देगा, बट ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मर जाने के बाद हमें एक और बेहतर जिंदगी मिलेगी, तो सॉरी, ये एक मिथ है। ये कोई भी नहीं जानता कि मरने के बाद आप किस तरह की नई जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। कमिंग टू पॉइंट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, अब अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को देखें तो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे की कमी थी। वो बिल्कुल सर, बिल्कुल उन चुनिंदा लोगों में से था जिसने चांद पे जाकर के जमीन खरीदी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल राइट। तो आप उस आदमी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि उसने किस हद तक, किस सोच में, इस सोच में कि वो चांद तक चला गया जमीन खरीदने, तो कितना उसका विजन बड़ा होगा। तो पैसे की कमी नहीं थी यहाँ पर, लड़कियों की कमी नहीं थी यहाँ पर। ही वॉज बिल्कुल हैंडसम बिल्कुल एंड ही वॉज हार्ट थ्रोब ऑफ मिलियंस, राइट। यहाँ पर करियर की कमी नहीं थी कि कोई करियर ऐसी डिसग्रेस में चला गया है कि अब उसको जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। अब जब यहाँ पर हम नॉर्मल आदमी की बात करते हैं, तो कोई भी आदमी पैसा, लड़की, घर, परिवार, इन सारी चीजों के साथ बंधा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अगर सुशांत की बात करें तो उसने जिंदगी पैसे की वजह से नहीं ली, उसने जिंदगी शायद अपने करियर की वजह से नहीं ली, उसने जिंदगी शायद अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ देने की वजह से नहीं ली। शायद कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे जो वो किसी को समझा नहीं पाया, शायद कुछ ऐसी बातें अपने बारे में जो वो खुद नहीं समझ पाया। वहां पर अगर कोई एक दोस्त, कोई एक साथी जो उसको, उसकी बात को समझ लेता, सुन लेता, तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। बिल्कुल सर। और सर ये सारी बातें आप सुन के उसके मेरे को, पैटर्न को, हाँ जी 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 सर, जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूं, आप इन सारे पैटर्न को देखो तो सुशांत ने कुछ दिन पहले से अपने आप को अलूफ रखना शुरू कर दिया था। वो अकेला रहने लगा था, सिर्फ किताबें पढ़ रहा था या कुछ लिख रहा था, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, अपने उन सारे इमोशंस को, अपनी उन सारी तकलीफों को जो वो अंदर ही अंदर झेल रहा था। सो एक समय ऐसा आया जब उसको लगा कि उसकी तकलीफें उसकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो गई हैं। तो इट वॉज अ डिसीजन विच ही टुक एंड इफेक्टेड मिलियंस हु लव्ड हिम। जी कोच, तो मतलब इसका सर ऑल मतलब इसका आंसर ये निकलता है कि सुसाइड कोई सलूशन नहीं है। हमें इन चीजों से लड़ना चाहिए और एक अपना कोई ऐसा फ्रेंड या अपने फैमिली में, रिलेशन में कोई ऐसा रखना चाहिए जिसको हम अपने दिल की बात सुना सके। क्योंकि मुझे लगता है कि दिल की बात सुनाने से बहुत दिल हल्का हो जाता है और बंदे को कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरी बात इसने सुन ली, समझ ली, और कई बार सामने वाला कुछ अच्छे सजेशन कर देता है तो काफियों की लाइफ सेट सही रहती है। दूसरा एक और चीज है हैप्पी, कि हमारे सोसाइटी में हमने जीते जीते कुछ अक्षरों का मतलब इस तरीके से निकाल लिया है कि वो हमेशा गलत ही नजर आते हैं। एक सबसे कॉमन जो आपने अभी बोला था कि लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं और रिलेशनशिप डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो अगर आप ब्रेकअप, स्पेशली ब्रेकअप को अगर आप समझें और इस वर्ड को समझने की कोशिश करें, तो ब्रेकअप अपने आप में बताता है कि ब्रेक एंड स्टैंड अप, राइट। ब्रेकअप का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप टूट करके खत्म हो जाओ। ब्रेकअप का मतलब है कि टूटने के बाद दोबारा खड़े हो और जिंदगी को एक नई शुरुआत दो, राइट। आप स्टंटर हो और आपके साथ जुड़ने वाले लोग मोटर स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और स्टंटिंग करते हैं, तो आपकी जिंदगी को कहा जाता है वन व्हील लाइफ, मतलब बिल्कुल एक सर, पहिए पे चलने वाली लाइफ, बिल्कुल राइट। सर, तो बिल्कुल तो तो अब अगर आप इस कंसेप्ट को समझे, वन व्हील लाइफ का मतलब क्या है, जिंदगी कभी एक पहिए पे तो चलती नहीं है, नहीं जिंदगी सर, हमेशा बिल्कुल दो पहियों पे या चार दो पहियों पे मिनट, चलती है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो आप अगर आप ब्रेकअप वाली स्टेज को समझें कि जब आप टूटे हैं, तो टूटने के बाद आपको खड़ा होने के लिए सबसे ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है। जैसे आप जब स्टंट करते हैं, तो स्टंट करते हुए सबसे ज्यादा पावर की जरूरत कब होती है, जब आप दो पहियों से एक पहिए पे खड़े एक होते हैं, बिल्कुल सर, राइट। सो दैट राइट, इज अ टाइम जब आपका इंजन सबसे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। ये वही टाइम होता है, ये आज की डेट में जब कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है, तो ये वही टाइम है जब आपको सबसे ज्यादा फ्यूल चाहिए खड़ा होने के लिए। एक बार जब आप एक पहिए पे खड़े हो जाते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो फिर सारी गेम बैलेंसिंग की रह जाती है, फिर पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो सिमिलरली जब कोई इंसान ब्रेकअप से या फेलियर से गुजर रहा है, तो वो तब तक गुजर रहा है जब तक कि वो रीफ्यूल करके
दो पहियों से एक पहिए पे नहीं आता और दोबारा से जिंदगी को बैलेंस लाइफ में नहीं चलाता। जी कोच, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात समझाई है। जो भी अभी तक आपने इतने सारे टॉपिक पे आपने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई है, जो मेरे दिल की बातें थी, मतलब मैंने आपसे पूछी और आपने एक क्लियरली और एकदम खुली किताब की तरह आपने बताया। सर काफी सारे मैसेज भी हैं, तो हाँ उनके बोलिए। रिप्लाई करना भी हाँ, थोड़ा बनता जी है ना? जी जी जी। तो सर थोड़े से मैसेज बोलिए रीड कर बोलिए। लेते हैं और उनके सर हम रिप्लाई जरूर करते हैं। जी हाँ जी सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन है सर, काफी सारे आगे हैं तो पढ़ने में थोड़ा देखना पड़ेगा सर, ऊपर कोई जाकर। नहीं ओके। या ओके 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 ओके। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके सर, रुपिंदर कौर गिल जी पूछ रहे हैं, सर हाउ कैन डील विद मेंटल स्टेबिलिटी। ओके, अब मैं पढ़ पा रहा हूं इनका क्वेश्चन। हाय रुपेंद्र, हाउ कैन यू डील विद मेंटल स्टेबिलिटी? ओके, तो रुपेंद्र, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज। माइंड हमारा बेसिकली एक हार्डवेयर, जो हमारा दिमाग है ये एक हार्डवेयर है, और हमारा माइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह समझें और हर उस सॉफ्टवेयर को जो आप कंप्यूटर में डालते हैं वो चलाने लगता है। सिमिलरली, अगर आप कंप्यूटर के अंदर म्यूजिक की सीडी डालेंगे तो वो म्यूजिक चलाएगा, अगर आप गेम की सीडी डालेंगे तो वो गेम चलाएगा, राइट? सो अगर हमारा दिमाग एक हार्डवेयर है और हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है, तो ये बहुत ज्यादा हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को किस तरह का सॉफ्टवेयर चलाने को दे रहे हैं। अगर आप सारा दिन अपने माइंड को सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज, डिप्रेशन और तकलीफ वाली चीजें दिखाएंगे, तो अल्टीमेटली जो फ्यूल आपके दिमाग में जा रहा है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी की बात आती है तो दिमाग की भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, दिमाग की भी कुछ वर्कआउट्स हैं जिससे आप दिमाग को स्टेबल कर सकते हैं। अब दिमाग की क्या ऐसी एक्सरसाइजेज है? सबसे पहले आप अपने अपने आप के साथ बैठ करके आप डीप थिंकिंग कर सकते हैं। ये आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करेगा कि आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। दूसरा, आपके दिमाग को कभी कभी हमें डीक्लटर करना चाहिए। जैसे आप अपने फोन को कभी कभी रीस्टार्ट करते हैं, या इसमें जब एक्सेस फाइल आ जाती है, बहुत सारी फाइल्स जब आप अपने फोन में डाल देते हो या प्रोग्राम्स डाल देते हो, तो आपका फोन स्लो हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है फोन की स्लो हो जाती है। तो इसी तरीके से माइंड है, जब इसमें बहुत सारी चीजें आप लगातार डालते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं चीजों को, तो समवेयर वो आपके दिमाग को इंस्टेबिलिटी की तरफ पुश कर रहे हैं। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पहला, अपने आप के साथ बैठ करके प्लीज डू डीप थिंकिंग कि ऐसे कौन से लाइफ के गोल्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, ऐसी कौन सी तकलीफें हैं जिनको आपको पार करके आगे बढ़ना है। दूसरा, अननेसेसरी थॉट्स को हमें अपने दिमाग से पुश करना है। वो सारे पास्ट के रिलेशनशिप जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जिनसे आप कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, वो सारे पास्ट के ट्रॉमास, मतलब वो सारे दर्द जो आपको दुनिया से मिले या अपनों ने दिए, इन सारी चीजों को अगर आप अपने दिमाग से निकाल देंगे और एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि लाइफ जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। आपका दिमाग स्टेबिलिटी को समझने लग रहा है। जी, अगला ओके कोच, क्वेश्चन हो है। सकता है इनको आंसर मिल गया होगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन सर है, सर वो पूछ रहे हैं, सर हाउ टू पीस इन माइंड। हाउ टू मेक पीस इन माइंड? ओके, यस सर। अगेन जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दिमाग एक, हमारा जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर जिस तरह की सीडी हम चलाना चाहेंगे उसी तरह का म्यूजिक बजेगा। तो अगर हम पीस की बात कर रहे हैं तो बहुत लोगों को पीस शायद मेडिटेशन से मिलता हो, योगा से मिलता हो, म्यूजिक सुनने से मिलता हो, बट मेजरली आपका पीस आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप के साथ एक हो सकेंगे। मतलब माइंड, बॉडी और सोल, जब ये तीनों चीजें एक साथ में आप देख पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको माइंड को पीस मिलेगा। जी। जी सर। अच्छा सर, अगला एक सवाल है। हाँ, हाँ जी हाँ जी। हिमांशु का है, अभी हम इस टाइम क्या करना चाहिए सर। इस टाइम पे हमको बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हैं या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये टाइम है जब आप अपनी बहुत सारी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं।
जिंदगी में आप समझिए आपको ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप कुछ नया सीख रहे हैं, जब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वही सारी चीजें, वही सारे काम जो पहले कर रहे थे और अब भी करते रहेंगे, तो उससे कोई बदलाव नहीं आएगा जिंदगी में। बदलाव जिंदगी में आता है कुछ नया लाने से। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया आपकी जिंदगी में आए, कुछ बड़ा हो, तो ये वो टाइम है जब आप एक्चुअली में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी लर्निंग एक्वायर कर सकते हैं, ताकि सही समय, सही अपॉर्चुनिटी आने के ऊपर आप उसे यूज कर पाए। लास्ट फ्यू डेज मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो स्पेसिफिकली रेसर्स हैं और स्टंटर्स हैं। अ स्मॉल ग्रुप वाज टॉकिंग टू मी, तो वो बड़े डिप्रेस्ड है कि सर अब एक तो इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे, तो अभी ऐसा और क्या बिजनेस शुरू करें जिससे कि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। तो आई वॉज टेलिंग देम, तो अच्छा इंसिडेंस था तो आपको बता रहा हूँ। सो आई वॉज टेलिंग देम कि आप एक अच्छे बाइकर हो, आपने कभी सोचा है कि आप इससे आगे बढ़ सकते हो? तो आगे से आंसर आया, सर मेरी एजुकेशन जो है वो सिर्फ 8th तक है, तो मेरे पास एजुकेशन नहीं है। तो मेरा उसको क्वेश्चन था, आपने कभी सोचा कि आप एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हो? अगर आपको स्टंट्स का इतना शौक है, तो आप जिस मशीन को चला रहे हो, कभी आपने सोचा कि आप इस मशीन को बना भी सकते हो? और बनाने के बाद जब आप इस मशीन को चलाओगे, तो आपके पास एक ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप एक गैराज खोल सकते हो जहां पर आप रिपेयर कर सकते हो। आपके एक सर्कल के लोग जो सिर्फ आपके पास आकर के अपनी बाइक्स को रिपेयर कराएं, मेंटेन कराएं या फिर अपग्रेड कराएं। अब ये सारी चीजें करने के लिए पढ़ाई कोई बैरियर, कोई कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो डेफिनेटली सुन सकते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पास्ट में सामने आए हैं जहां पर लोगों ने यूट्यूब के वीडियोस देख करके बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई है, बड़ी बड़े चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं। तो हम सारे लोग भी वो कर सकते हैं। अगर हमें पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा नहीं आता है तो हम देख सकते हैं, हम कानों से पॉडकास्ट सुन सकते हैं। सो आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग को कौन सी नॉलेज किस तरीके से देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो अगर आप में चाह है आगे बढ़ने की, अगर आप में चाह है चीजों को बदलने की, तो आप रास्ते भी खुद ही ढूंढ लेंगे। मैं आपकी बात करता हूँ हैप्पी, आप जी शुरू से भाई, कभी भी, सिंस मैं आपको जानता हूँ, तो कभी भी बिल्कुल आप एक स्टंटर नहीं बनना चाहते थे। आप हमेशा से घर वालों के प्रेशर में एक इंजीनियर बनना चाहते थे। कुछ पढ़ाई के फील्ड में घर वाले चाहते थे कि आप आगे बढ़ो। तो बिल्कुल आप बताओ बिल्कुल। आपका सफर कैसा रहा इस पूरी पूरी सिचुएशन में? कोच, मेरा सफर कुछ ऐसा रहा है कि मैंने मतलब जिस जो अभी डिप्रेशन वर्ड बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था कि डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड भी होता है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा था करियर जब मैं स्कूल में था सर। मैं साइकिल से राइडिंग स्टार्ट कर दी मैंने, उसके बाद धीरे धीरे स्कूटर पे, फिर बाइक्स पे। लाइक मेरे को सर एक जज्बा सा हो गया कि मेरे अंदर कुछ स्किल्स है, और मेरे को देख के लोग तालियां बजाते हैं, और मेरे को देख के स्माइल पास करते हैं, और मेरे को देख के खुश होते हैं, और मिलने को सब लोग तड़पते हैं कि यार मिले इससे, हाथ मिलाएं, बहुत अच्छी चीज कर रहा है, नई चीज कर रहा है कुछ। तो सर धीरे धीरे जब मैंने करी, मैं अपने एरिया में थोड़ा फेमस हो गया, तो मेरे घर पे कंप्लेंट्स आने लगी कि भैया तुम्हारा लड़का तो ऐसा करता है। और जो हमारे मेरे दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल थे, उनके मदर फादर मेरे साथ मिलने से अपने बच्चों को रोकते थे कि नहीं, बिगाड़ देगा, इसके साथ नहीं जाना, ये गलत लड़का है। तो सर मैं बहुत अकेला हो गया था, और मेरे को पता है मैंने कि स्ट्रगल जैसे धीरे धीरे करा, और मेरे घर वालों ने मेरे को कभी अफोर्ड नहीं करा कि मेरे घर वाले पैसे भी नहीं देते थे, कि उनको ये था कि ये कहीं पैसे जोड़ के बाइक या साइकिल स्कूटर ना ले ले, जिससे, क्योंकि वो डरते थे कि चोट खाएगा, ये कौन सी लाइफ है, ये कोई लाइफ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो सर सम टाइम टू टाइम सर चलता रहा। मैंने अपनी 12th पास करी, उसके बाद सर मैं एकदम अकेला, और मेरे मन में मैंने सोच लिया, मैंने किसी चीज में सर दिल नहीं लगना मेरा। घर वाले कहते कि बिजनेस करो, घर वाले कहते कि और पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन स्टंट राइडिंग नहीं। तो सर मैंने अपने घर वालों के साथ एक बहुत टाइम के बाद एक फाइट करी, एक लड़ाई करी, और उनको बोला कि अगर मैं करूंगा तो राइडिंग करूंगा, अदरवाइज मैं घर पे बैठा हूं, ना मेरे को शादी करनी है और ना मेरे को लाइफ में सेट होनी है, मेरे को घर ही रहूंगा मैं, जो भी है मैंने घर वालों को थोड़ा डराया भी कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे को राइडिंग करनी है। तो एक टाइम पीरियड सर ऐसा आया कि एक मेरा फ्रेंड था, वो मैकेनिक था। तो हीरो बाइक की एड आनी थी कोई टीवी पे, तो हीरो बाइक वाले दिल्ली शूट करने आए हुए थे। और उस अपने फ्रेंड का मैं आज बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ लाइव में, कि उसकी वजह से मेरी शायद लाइफ स्टार्ट हो गई।
क्योंकि सम टाइम क्या होता है सर, हम ऐसे छोटे छोटी बातों को भूल जाते हैं जहां से हमारा स्ट्रगल और लाइफ स्टार्ट हो जाती है। एक क्विक मोड आता है कि आप एकदम सक्सेस की राह पे चलने लग जाते हो। तो सर जो हीरो बाइक वाले एड थी, उन्होंने सर पुणे से कोई स्टंट राइडर्स बुलाए थे, तो उनसे न्यू बाइक्स पे स्टंट राइडिंग नहीं हो पा रही थी जैसे कि उनको एक एड के लिए दिखाना था। तो मेरा जो दोस्त मैकेनिक था, उन्होंने उनको सजेस्ट करा कि मेरा एक फ्रेंड है, अगर आप चाहो तो मैं बुलाऊं, और बहुत अच्छा स्टंट राइडर है, एक बार चेक कर लो। और सर मैं गया और मैंने सिर्फ एक ही बार में उनकी नई बाइक पे ट्रिक करी और वो एकदम से खुश, उन्होंने मेरे को उसी टाइम सेलेक्ट कर लिया और मैंने उसी टाइम उनका टीवी शूट करा। उसके बाद उस टाइम सर मेरे को 10,000 रुपीज मिले थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। 10,000 आज के टाइम में सर कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और मेरे को सर समझ नहीं आ रही थी कि मैं 10,000 का करूं तो करूं क्या, और मैं अपनी बाइक कैसे ले पाऊं इस पैसों से। तो सर मैंने वो 10,000 पे कम से कम भी सर मैंने 2 महीने तक सेफ रखे उसको, बिल्कुल 1 रुपया नहीं खर्चा जिसको कहते हैं। उसके बाद सर मेरे को रैंडमली एक कॉल आता है बॉलीवुड से कि हैप्पी, आपको हमारी मूवी में लिया जा रहा है, आपको हीरो का बॉडी डबल करना है और हीरो की जगह स्टंट्स करने हैं आपको। तो सर मैंने पहले तो मजाक में लिया, मैं कहा बॉलीवुड नहीं नहीं, कभी हो नहीं सकता, मेरे को नहीं बुला सकता बॉलीवुड, कहाँ, मैं कहा मेरे कोई कांटेक्ट नहीं। तो सर जब उन्होंने मेरे को टिकट भेज दी और मेरे को उन्होंने सारा डिटेल भेज दिया कि आपको इस दिन आना और इस सिटी में आना है, मैं बॉलीवुड में गया सर, मैंने मूवी करी। और जब मेरे को सर वहां बॉलीवुड वालों ने 2 लाख रुपीज दिए थे विद इन 10 डेज, जो 10 डेज का शूट था, मेरे को 2 लाख रुपए उन्होंने दिए। और 2 लाख सर मेरे लिए मतलब ऐसा था कि मेरी लाइफ की तरक्की की राह स्टार्ट होगी। और मेरे को सर एक रास्ता दिख गया, मैंने माइंड में सोच लिया कि यार तेरी जो लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ है वो आज खुल रही है। तो सबसे पहले सर मैंने बाइक ली, उसके बाद सर मैंने अपने स्किल्स को और क्लियर करा, अच्छे से प्रैक्टिस करी, एकदम गायब रहा बिल्कुल 2-4 महीने मैंने प्रैक्टिस करके स्किल्स अच्छे करे। और सबसे ज्यादा सर थैंक्स मैं करता हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का और पूरी इवेंट कंपनी का, जिन्होंने मेरे इस हुनर को सर एक पहचाना और मेरे को एक चांस दिया अपने साथ के टीम के साथ जुड़ने का। और सबसे पहला शो सर मैंने आप ही का करा है, मेरे को आज भी याद है। और आपने सर मेरे को बहुत मौका दिया और मेरी लाइफ आपसे मिलने के बाद ही जो किया सेटल हो गया। आज आज जो भी हूं सर मैं हूं, शायद आपकी वजह से हूं और अपने पेरेंट्स की वजह से भी, दोस्तों की वजह से भी हूं। और आज के टाइम में सर अगर मेरे पास कुछ भी है, गाड़ी है, बाइक है, चाहे अच्छी महंगी घड़ी है, कपड़े है, वो सर सब मैंने अपनी राइडिंग की कमाई से पैसे जोड़ जोड़ कर लिया है। ऑलमोस्ट क्या होता है, हर लोग सोचते हैं कि यार इसके पास तो बैकग्राउंड अच्छा है, शायद इसके पास तो बैकग्राउंड से पैसा आया होगा तभी ये इतना अच्छा लाइफस्टाइल जीता है। असल में लोगों को सर हमारा लाइफस्टाइल का जो स्ट्रगल है, जो मैंने 15-16 साल स्ट्रगलिंग के काटे हैं, वो नहीं पता लगते लोगों को। शायद अब शायद काफी लोगों, मेरी लंबी स्पीच हो गई है, अभी और भी काफी बातें हैं तो नहीं, या आपकी स्पीच से जो चीज सामने निकल के आई है हैप्पी, वो ये निकल के आई है कि दर्द आपको जीने का जरिया और मकसद दोनों देता है। एक एक पुरानी कहावत है कि यू नो अ लाइट वुड ओनली एंटर थ्रू अ वुंड, मतलब जहां जख्म होगा वहीं से रोशनी अंदर घुसेगी। तो हम बिल्कुल लोग चीजों को गलत तरीके से बनाते हैं। डिप्रेशन के भी अपने फायदे हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है डीप रेस्ट। ये वो समय होता है जब आप अपने आप को हील करते हैं, जब आप अपने आप को समझाते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। पेन के भी अपने फायदे हैं, ब्रेकअप के भी अपने फायदे हैं। जैसे अगर आपको, जब तक आपको वो दर्द नहीं मिलेगा, आप आगे बड़ी डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ब्रेकअप से गुजरेंगे नहीं, आप दोबारा खड़े होकर के अपनी जिंदगी को नया मोड़ नहीं दे पाएंगे। सो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, भले वो पेन हो, भले वो डिप्रेशन हो, भले वो, हमें हर चीज का एक एक फायदा, जैसे कहते हैं ना, हर चीज का एक फायदा है और एक नुकसान है। तो डिप्रेशन के अपने नुकसान है, लेकिन अगर हम नुकसान को छोड़ दें तो डिप्रेशन का एक फायदा भी है। ये आपको सोचने पे मजबूर करता है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। पेन का अगर एक नुकसान है कि आपको दर्द हुआ, क्यों, किसी किसी रिश्ते की टूटने की वजह से, किसी के धोखे देने की वजह से, किसी का साथ ना खड़े होने की वजह से। लेकिन पेन का अपना एक फायदा है। पेन का फायदा आपको खड़े होने पे मजबूर करता है, आपको आपके कंफर्ट जोन से हिला देता है, ताकि आप खड़े होकर के जिंदगी को नए पैरामीटर्स पे नए तरीके से देख सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल अगला सर। क्वेश्चन अच्छा, लेते हैं। एक क्वेश्चन और है सर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सिचुएशन, सो गिव मी सम सजेशन हाउ कंट्रोल माई इमोशंस। सी, ये दोनों चीजें रुपेंद्र आपस में जुड़ी हुई हैं। आपकी सिचुएशन आपकी इमोशंस की वजह से है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगी
तो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। मेरा कहने का मकसद ये है, फॉर इंस्टेंस अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, अगर आप यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, तो डेफिनेटली सिचुएशन सिर्फ तकलीफ में और आगे बढ़ती जाएंगी। तो अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, और इमोशंस कंट्रोल करने के लिए आपको अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा, अपने फियर्स, अपने जो डर है उन सारे डर से आगे बढ़ना पड़ेगा। डर हमको तब तक ही तकलीफ देता है जब तक हम उसको पहचानते नहीं है। जब हम डर को दोस्त बना लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या चीजें इन्वॉल्व है इस डर से। तो डर आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है और इमोशंस आपकी सिचुएशंस को बदल रहे हैं। रुपिंदर, थैंक यू। Okay, sir. One more question, Eddie sir. Sir, in my love life, there is a lot of problem. How can I solve? Eddie sir, आपके लिए क्वेश्चन है ये। सी ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है विद एवरीबडी कि सर लव लाइफ में बड़ा इशू चल रहा है, आप बताएं कैसे सॉल्व होगी। तो लेट मी टेल यू, आपकी लव लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपकी लव लाइफ इक्वल है आपकी सेल्फ वर्थ के। सेल्फ वर्थ का मतलब आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अपने लिए क्या वैल्यू करते हैं, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है आपकी लव लाइफ में। अगर आप एक लव लाइफ के अंदर आप अगर इतने इनसिक्योर है, अगर आप अपने आप की अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर लड़की या लड़का मेरी जिंदगी से चली गई या चला गया तो मैं करूंगा क्या, तो आपकी लव लाइफ इफेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपने सेल्फ वर्थ को कहीं पर कम कर दिया है, कहीं पर आप इस मेंटालिटी से नीचे आ गए हैं कि अगर ये चीज खत्म हो गई तो मेरी जिंदगी यहीं रुक जाएगी, मेरी जिंदगी को नई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सो लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी सेल्फ वर्थ, मतलब अपने लिए आप क्या सोचते हैं उसको इंप्रूव करें। जैसे ही आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, सेल्फ वर्थ बढ़ती कैसे है? सेल्फ वर्थ बढ़ती है नॉलेज बढ़ने से, किसी नए स्किल को सीखने से, किसी नई चीज को नए तरीके से देखने से या करने से। तो अगर आप अपने नॉलेज बेस पे, अपने स्किल सेट पे काम करेंगे, जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ जो है वो स्टेबल होती जाएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। एडी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि सर कहा जाता है कि हर एक इंसान में एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है, जैसे कि एक खूबी होती है और एक बुरी चीज भी होती है। तो इंसान अपनी सर अच्छाई को अंदर से कैसे ढूंढे? आपको अच्छाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, अच्छाई ऑटोमेटिकली सामने आ जाती है। वो इस तरीके से कि आप अच्छा बोलते हैं, या आप अच्छा लिखते हैं, या आप अच्छा गाते हैं, या आप अच्छी बाइक चलाते हैं, या अच्छे रेसर है। ये सारी क्वालिटीज आपको ऑटोमेटिकली जब आप अपने लाइफ के पाथ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये साइंस बन के आपके सामने आता है। अब डिपेंड इस पे करता है कि आप कौन सा साइन कब कैच कर रहे हैं और कैसे उस साइन के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर आप देखते हैं, हमें नहीं पता होता बचपन में उसकी राइटिंग अच्छी है या उसका कोई और स्किल अच्छा है, तो हम उसको वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए देते हैं, हम उसको वो सारी चीजें करने देते हैं जिसके करके वो ये समझ पाए कि मेरे अंदर ये काबिलियत है। ऐसे ही जब आपने ये पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा किसी को कि उसके अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई, तो एक टर्म है कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है SWOT करके, जो आप गूगल भी करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखते हैं एक पेपर के ऊपर कि मेरे अंदर ये 5, 6, 8, 10 ताकत है, स्ट्रेंथ है या स्किल्स हैं। इसके बाद आप वीकनेस लिखते हैं कि मेरे अंदर ये 5 इस तरह की वीकनेस है, मैं इमोशनली वीक हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम है। इसके बाद आप लिखते हैं अपॉर्चुनिटीज कि मेरे पास आज अपनी जिंदगी को या अपने ड्रीम को आगे चलाने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन सी ऐसी नौकरी, कौन से ऐसे फील्ड, कौन सी ऐसी स्टडी या नॉलेज अवेलेबल है। एंड लास्ट आता है थ्रेट्स, जो फियर्स। तो आप अपने पेपर पे लिखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं, मतलब ऐसे फियर है जो आपको आगे बढ़ने से मजबूर कर रहे हैं, रोक रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई स्टंट राइडिंग करना चाहता है तो उसके लिए स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है।
सो आपको अपने फियर्स पता चल जाएंगे। अगर आपको डर लगता है गिरने से, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्टंटर कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्टंटर बनने का मतलब है 5,000 बार गिरना और फिर एक बार खड़ा होकर के उसको मास्टर करना। एक 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 रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई स्किल, कोई भी चीज जिंदगी में अगर आपको करनी हो, तो उसका एक मिनिमम टाइम है कि अगर आप इतने टाइम तक कोई एक चीज करते रहेंगे, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप बड़े बड़े स्पोर्ट्स के लेजेंड्स देख लीजिए, आप बड़े बड़े लोग जिन्होंने सक्सेस अचीव किया आप देख लीजिए, उन सब लोगों ने एक काम किया है जिससे वो टॉप पे पहुंच गए हैं। तो अगर आपका ये सवाल है कि सर हम टॉप पे कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसका जवाब बहुत मजेदार है। हम टॉप पे तब पहुंच सकते हैं जब हम कोई भी काम लगातार 10,000 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम उस चीज के मास्टर हो गए। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। आप गूगल कर सकते हैं किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए, किसी भी स्किल को, वो स्टंट राइडिंग हो, वो रेसिंग हो, वो बैडमिंटन हो, वो टेबल टेनिस हो, या कोई भी मोटर स्पोर्ट्स या कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपने किसी चीज में 10,000 घंटे डेडिकेटेडली डाल दिए, तो आप ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन कितने जज्बे से इन घंटों को डालता है और जिंदगी को आगे बनाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने को जो अभी जो बातें बताई है मेरे लिए बहुत मतलब मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि मतलब बहुत चीजें अच्छी सी मेरे को पता लग रही है, सीखने को मिल रही है। बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब एक्सप्लेन करी है हर चीज। तो थैंक कोच यू। हम थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट घुमाते हैं। मैं थोड़ा जी, सा पूछना चाहूंगा अपनी राइडिंग के रिलेटेड कि हमारे जी। इंडिया में राइडिंग लीगल क्यों नहीं है सर? मतलब इसका मेन रीजन क्या होगा? देखो हैप्पी, राइडिंग लीगल है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या है कि आपके पास आपके सारे गियर्स होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हेलमेट टू ऑल दोस गियर्स। और आप स्टंट राइडिंग जो है वो आप ओपन पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट, तो राइडिंग लीगल है, लेकिन तब तक लीगल है जब हम इन दो चार एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। बट ये कह देने से ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है कि हमें इतनी फ्रीडम क्यों नहीं है कि हम जब चाहें जहां चाहें अपने स्टंट्स दिखा सके। बिल्कुल वो इसलिए है क्योंकि हम इंडियंस अभी उस सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं जहां पर हम स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह से देख सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ सकें। मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ, जब नए नए लोग रेसिंग में आते हैं तो वो सड़क पे रेस करना शुरू करते हैं, सड़क पे स्टंट करना शुरू करते हैं, थिंकिंग कि लोग उन्हें देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आप सड़क के ऊपर कोई स्टंट दिखा रहे हैं क्राउडेड प्लेस के अंदर, तो लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लोग इरिटेट हो रहे हैं, लोग उल्टा परेशान हो रहे हैं आपकी इन सारी सिचुएशन से। तो यहाँ पर लीगैलिटी तब तक नहीं आएगी इंडिया के अंदर जब तक कि सब लोग एक साथ होकर के इस मोटर स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स का दर्जा नहीं देंगे। यहाँ पर हर आदमी अपने तरीके से अपनी जिंदगी को एक अलग सिचुएशन में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो मोटर स्पोर्ट्स बिल्कुल लीगल है, स्टंटिंग बिल्कुल लीगल है, लेकिन विद टू कंडीशंस। योर गियर्स, योर सेफ्टी इज प्राइम इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज द प्लेस जहां पर आप स्टंटिंग कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। आप अगले 6 महीने 8 महीने को छोड़ दीजिए, जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता, इसके बाद अपॉर्चुनिटीज दोबारा आएंगी, मौके दोबारा बनेंगे। वो लोग जो आज की डेट में स्टंट राइडिंग करना चाहते हैं, जिनके पास ड्रीम है करने का, वो सारे लोग इस टाइम को बड़ी बाखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा के। लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं नई तरीके से अपने स्टंट्स को सीखने के लिए, अपने उन सारे स्किल्स को हॉर्न करने के लिए, कि जब आज से 1 साल बाद समय आए तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। बिल्कुल, थैंक यू सर, इस चीज का आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक चीज सर मेरे मन में बड़ी देर से चल रही थी, अभी मैं पूछूं आपसे। जी। लाइक सर, जैसे कि एक वर्ड है माइंड कोच, राइट? तो आपने सर, एक जितने मैंने अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने क्विकली एकदम आंसर करे हैं हर क्वेश्चन का। और जितने यहाँ कमेंट्स आए हैं अभी तक मैं पढ़ पाया हूँ, आपने सबके मतलब आंसर एकदम क्विकली करे हैं। तो क्या सर ये आपको कहाँ से सर पता लगा कि आप माइंड कोच हैं, या फिर आपका माइंड एक इतना शार्प है, या फिर आपका भी सर कभी दिल टूटा है? सी हैप्पी, किसी भी चीज को मैंने आपको बताया, मास्टर करने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ता है।
तो पिछले 5 साल से लगातार आई एम इन टू दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर पीपल। तो मैंने इसके लिए माइंड कोच बनने के लिए मैंने स्टडीज की हैं इंडिया में, अब्रॉड में। मैंने कुछ 5-6 हजार घंटे इस पूरे के पूरी सिचुएशन में डाले हैं दिन रात, जहां पर मैं लिखता भी हूँ, जहां पर मैं लोगों को एडवाइस भी करता हूँ, कोच भी करता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ जुड़ के मैं डेली बेसिस पे उनको सपोर्ट करता हूँ ओवर द फोन, वीडियो, वेयरएवर, कि जहां पर भी वो स्टक है कुछ समय के लिए। ये फेज हर एक की लाइफ में आता है। आपने बोला ना सर, क्या आपका भी कभी दिल टूटा है? हाँ, एक बार नहीं, 1000 बार टूटा है। कभी करियर को लेके, कभी लड़की को लेके, कभी घर को लेके, कभी रिलेशंस को लेके, कभी पैसे को लेके। लेकिन कंसेप्ट ये मेरा अपना बनाया कंसेप्ट है, ब्रेकअप। तो जैसे ही आप ब्रेकअप की सिचुएशन में आते हैं, डोंट फोकस ऑन द फर्स्ट वर्ड, फोकस ऑन द सेकेंड वर्ड, अप। सो ब्रेक हर कोई होता है, लेकिन खड़े सिर्फ कुछ लोग होते हैं आपके जैसे, जिनमें जज्बा होता है, ताकत होती है जिंदगी को नए नजरिए से देखने की, नए नजरिए से शुरुआत करने की। तो कोई भी वो चीज जो आपको लगता है कि आप उसमें मास्टर बन सकते हैं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार उसके अंदर डेडिकेटेडली नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ ईयर्स डालने पड़ेंगे, ताकि आप उस सिचुएशन को मास्टर कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आया मेरे दिमाग में अभी। जी स्टंट राइडिंग को लेके सर, काफी राइडर और काफी लड़के राइडिंग करना चाहते हैं, और सबके मन की ज्यादातर थॉट्स ये है कि हमें शोज मिल जाए, हमें शोज करने हैं। और काफी स्टंट राइडर ऐसे हैं जिनका लेवल भी अच्छा है, लेकिन उनके पास शोज नहीं है। और काफी स्टंट राइडर ऐसे हैं जिनका कोई लेवल नहीं है, लेकिन वो भी शोज कर रहे हैं। और काफी इवेंट कंपनीज ऐसी हैं जो कि नए जो स्टंट, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को मौका ना मिले। सारे जितने मेरे भाई हैं, स्टंट राइडर टीम जितनी भी है, जितने लोग भी करते हैं, सब मेरे भाई हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो ओल्ड स्टंट राइडर है, जैसे कि सर अभी मेरे को 15 से 16 साल हो गए स्टंट राइडिंग करते हुए, और मैक्सिमम सर आपको पता ही है, केटीएम के लॉट ऑफ शोज कर चुका हूं मैं, और अदर ब्रांड्स भी कर चुका हूं। तो सर अभी कुछ जाके कई बार सर ऐसा फील होता है कि जैसे कि हमें थोड़ा पीछे दिखाया जाता है, और नए जो राइडर्स हैं उनको एकदम से आगे दिखाया जाता है। काम उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें काम कम होता है और उनके पास ज्यादा होता है। सी हैप्पी इंडिया जो है ना, हमारा भारत, यहाँ पर बड़ी एक एक सोच जो इस टाइम पे इम्प्रूव होने की जरूरत है, वो है कि हर आदमी काम मांगने के बजाय काम को अगर जनरेट करने की कोशिश करेगा, तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी सबके लिए। अगर सब लोग आगे आकर के सिर्फ काम मांगेंगे और कोई आदमी अगर काम जनरेट नहीं करेगा, तो ये बैलेंस जो है इसका काम का बिगड़ जाएगा। अब अगर आपको या किसी और इंसान को अगर 10 साल 15 साल अगर एक ही इंडस्ट्री में हो गए हैं, और आपको लग रहा है कि आज काम की स्कैर्सिटी हो गई है, आज काम 50 लोगों में बट गया है और उतनी वैल्यू नहीं रह गई है, तो मेरा आपसे सवाल है, आपको कौन रोक रहा है आगे बढ़ के नए इनिशिएटिव्स लेने का? आपको कौन रोक रहा है कि आप अपनी एक एकेडमी खोलें और लोगों को ट्रेन करें, अपने अपने बेल्ट के अंडर से आप नए स्टंटर्स को निकालें, आप उनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स करें, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स आगे जाकर के कहीं पर बॉलीवुड में, कहीं किसी और इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो और एक इनकम का और रिकॉग्निशन का साधन बने। अगर हर स्टंटर सिर्फ यही सोचेगा कि मैं सिर्फ शो पे डिपेंडेंट हूं, तो बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे कि चीजों में ग्रोथ नहीं आएगी। सो माय एडवाइस टू एवरीबडी हु इज लुकिंग फॉर वर्क, स्पेसिफिकली स्टंटर्स और रेसर्स, तो आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज खुद बनानी पड़ेंगी। और आप लोगों में इतनी काबिलियत है कि आप इतने एक्सपीरियंस के साथ एक नई एकेडमी, एक नया कंपटीशन, एक नई प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस भीड़ से हट करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जब जनता के सामने आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी काम की जो फ्लो है, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। और होप मेरे को भी मेरे काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके हैं, और बाकी जितनों ने भी कमेंट करे हैं उनको भी मिल चुके हैं। तो सर अब आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ, जी आप अपनी लाइफ में काफी सक्सेस हो चुके हैं सर। आपने आपके जो गोल्स है, आपने काफी गोल्स अचीव कर लिए हैं। और आपको कई बार मैंने भी देखा है सर राइड करते हुए। और मेरे को इवन याद है, अभी एक रैली हुई थी मानेसर में, जब आप अपनी बीमर से रेस कर रहे थे। लाइक आप
उस टाइम सर आपका बीमर का रेस के टाइम टायर ब्लास्ट हो गया था, और तब भी सर आपने हिम्मत नहीं हारी, एंड मोहब्बत आपने कार को भगाया पूरा, और आप फिर भी सेकंड पोजीशन पे आए, जो कि सर हम सबके लिए शॉकिंग था कि एक गाड़ी का टायर ब्लास्ट है और बाकी गाड़ियां सब ठीक है, और आप फिर भी सर इतनी अच्छी पोजीशन पे। मतलब सर आपको इतना सारा कुछ सर अचीव कर लिया आपने, तो अब आपको सर कैसा फील होता है अंदर से? मतलब एक होता है कि अब मेरे बंदे को को यार और बहुत ज्यादा फील हो जाता है कि मैं तो अब सब कुछ है, ठीक है, मेरी लाइफ सेटल है, पैसा है, सब कुछ है, फैमिली है, लेकिन एक कईयों की सर मन की सोच होती है कि बंदे की लाइफस्टाइल कैसा है। सी हैप्पी, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ पर आकर के रुक जाना चाहते हैं और कहाँ से आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जिसको आप अचीवमेंट बोलते हैं, पैसा, प्रॉपर्टीज, विलास, गाड़ियां, ऑल दैट, ये एक मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है। इसके बाद यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। सो अब मैं उस मोड में आ गया हूं जहां पर